Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. Today we will do exercise 6C. Alright. First one question is divide, you will get 2-digit quotient. Okay. So a part is here divisor is 6 and 505 is dividend. 505 को हमें डिवाइड करना है किसके साथ? 6 के साथ. ओके. तो कैसे करते हैं हम डिवाइड? कुछ पॉइंट्स आपने याद रखने हैं. ऑलरेडी ये मैंने बोला है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे मैं फिर से आपको ये रिवाइज करूँगी. ओके. तो कुछ पॉइंट्स आपने याद रखना है जब आप डिवाइड करेंगे. पहला पॉइंट ये है कि जब हम एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है ना, हम हमेशा राइट साइड से आते हैं. लेकिन डिवीजन में हमें क्या करना होता है? हमें लेफ्ट साइड से आना होता है. ठीक, ये पहला पॉइंट है. दूसरा पॉइंट ये है कि हमें क्या करना होता है, हमें जो डिवाइजर होता है, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर वो 1 डिजिट हो, ये डिपेंड करता है वेदर इट इज़ 1 डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट. ठीक, मतलब जितने डिजिट इस पे हैं. सपोज यहाँ पे 1 डिजिट है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे भी हम पहले एक डिजिट लेंगे. ठीक, तो हम उनको कंपेयर करेंगे. अगर वो डिविडेंड में वो वाला डिजिट अगर वो ग्रेटर होगा या इक्वल टू होगा तो हमें एक ही लेना है. ठीक, अब अगर वो स्मॉलर होगा, ठीक, किसे? डिवाइजर से, तो तब हमें फिर कितने डिजिट्स एक साथ लेने हैं? 2 डिजिट्स एक साथ लेने हैं. ये सेकंड पॉइंट है. ठीक, तीसरा पॉइंट जो आपने इसमें क्या करना है, आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल पे बहुत ज़्यादा होल्ड होना चाहिए. ठीक, उससे क्या होगा? उससे ईजी होगा जब आपको डिवाइड करना होगा. और इसके अलावा ये डिवीजन में हमें करना क्या होता है, जब हम डिवाइड करते हैं हमें तब तक मतलब टेबल पढ़ना है जब तक कि हम उस नंबर पे ना पहुंचे जिसको हमें डिवाइड करना होता है. ठीक, या तो इक्वल आना चाहिए या लेस आना चाहिए हमें. ठीक, लेकिन ग्रेटर नहीं आना चाहिए क्योंकि हमें फिर सब्ट्रैक्ट करना होता है. तो फिर क्या होता है कि हम अगर ग्रेटर आएगा तो हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. उसमें फिर क्या आएगा? माइनस में आ जाएगा. ठीक है ना. तो ये जो कुछ पॉइंट्स हैं ये आपने याद रखने हैं. तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं. ओके. तो यहाँ अगर हम देखेंगे ना, दिस 5 इज लेस देन 6, ठीक है ना, तो अब हमें क्या करना है, हमें 2 डिजिट्स एक साथ लेने हैं. ओके. सो अब क्या करना है, अब हम 6 का टेबल पढ़ेंगे, तब तक पढ़ना है जब तक कि हम 50 तक ना पहुँचे. ओके. या तो 50 से लेस आना चाहिए या 50 के बराबर आना चाहिए, लेकिन ग्रेटर नहीं होना चाहिए. ठीक है ना, 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. तो वही अगर हम देखेंगे ना, 6 5 ज़ार 30, 6 6 ज़ार 36, 6 7 ज़ार 42, 6 7 ज़ार 42, 6 8 ज़ार 48, 6 9 ज़ार 54. ओके. तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे ना, अगर हम 9 के साथ करेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है ना, 54 इज़ ग्रेटर दैन 50. उसके बाद अब अगर हम देखेंगे 8 के साथ तो वो क्या आ रहा है, 48 आ रहा है. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने पहले ही बोला, या तो इक्वल आना चाहिए या स्मॉलर मतलब होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए उस नंबर से. ठीक, तो यहाँ पे लेस देन ही है तो अब हम किसके साथ इसको डिवाइड करेंगे? 8 के साथ हम डिवाइड करेंगे. ओके. तो वही हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 48. तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होता है, हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है. तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे उसके बाद. सो 0 - 8 नहीं होगा तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ से हम एक बारो लेंगे. ये कितने बन गए? ये यहाँ पे 10 बन गए. सो 10 - 8 इज़ 2 एंड 4 - 4 इज़ 0. उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, जो नेक्स्ट डिजिट होता है उसको हमें नीचे लाना होता है. ठीक है ना, तो वही मैंने यहाँ पे भी किया. अब हम 25 को डिवाइड करेंगे 6 के साथ. तो इसमें अगर हम देखेंगे 6 3 ज़ार 18, 6 4 ज़ार 24 एंड 6 5 ज़ार 30. अगर 5 के साथ करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हमें किसके साथ करना है? 4 के साथ करना है. ठीक, सो 6 4 ज़ार 24. तो उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है फिर से. 5 - 4 इज़ 1 एंड 2 - 2 इज़ 0. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना, डिवाइजर इज 6, 505 इज डिविडेंड, quotient is 84 and remainder is 1. ओके. तो अब अगर हमें इसको चेक करना होगा, ठीक, तो चेक हम कैसे करते हैं? लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बोला
क्या करना होता है, डिविडेंड हमेशा किसके बराबर होता है, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो जब आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो वहाँ से आपको पता चलेगा क्या हमने सही किया है या गलत किया है। ठीक, तो ऐसे ये क्वेश्चन आपने करना है। तो अगर हम यहाँ पे क्या लिख के था, क्वेश्चन में क्या था, यू विल गेट 2 डिजिट क्वोशंट। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे ना तो यहाँ पे 2 डिजिट क्वोशंट आया हमें। ठीक, तो इसी तरीके से अगर अब हम इसका एफ पार्ट देखेंगे इस वाले क्वेश्चन का, तो एफ पार्ट क्या है, एफ पार्ट इज 248 को हमें डिवाइड करना है किसके साथ, 5 के साथ डिवाइड करना है। ओके, तो अब हम 248 को डिवाइड करेंगे 5 के साथ। ओके, तो क्या करना है, अब हम टेबल पढ़ेंगे सबसे पहले, है ना। सो 5 4 ज़ार 20, 5 5 ज़ार 25। तो अगर 5 के साथ करेंगे तो ज़्यादा होगा, इसलिए किसके साथ करना है, 4 के साथ करना है। 5 4 ज़ार 20। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है। 4 माइनस 0 इज़ 4, 2 माइनस 2 इज़ 0। तो उसके बाद क्या करना है, जो नेक्स्ट डिजिट है उसको नीचे लाना है। तो उसके बाद फिर से हम इसको डिवाइड करेंगे। 5 9 ज़ार 45, 5 10 ज़ार 50। 50 ज़्यादा होगा इसलिए हम किसके साथ करेंगे, 9 के साथ इसको डिवाइड करेंगे। सो 5 9 ज़ार 45। तो फिर से क्या करना है, डिवाइड करना है। 8 माइनस 5 इज़ 3, 4 माइनस 4 इज़ 0। ठीक है ना। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे जो क्वोशंट आया दैट इज़ 49, और जो रिमाइंडर आया वो क्या आया, वो आया 3 यहाँ पे। तो ऐसे ही आपने क्वेश्चन नंबर 1 करना है। ओके, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, डिवाइड यू विल गेट 3 डिजिट क्वोशंट्स। हमें डिवाइड करना है और वहाँ पे हमें क्या निकलेगा, हमें वहाँ पे क्या 3 डिजिट क्वोशंट निकलेगा। अब ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम इसका क्वेश्चन नंबर 3, अगर हम इसका ए पार्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, नॉट क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर ए। सो ए पार्ट इज 759 को हमें डिवाइड करना है 4 के साथ। ओके, तो वही हम यहाँ पे करेंगे, 4 से हम डिवाइड करेंगे 759 को। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना, 7 इज़ ग्रेटर देन 4, तो यहाँ पे हमें एक ही डिजिट लेना है। सो 4 1 इज़ आर 4। ओके, 7 माइनस 4 इज़ 3। उसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट है वो क्या है, 5 है, तो इसको नीचे लाना है, ये बन जाएंगे 35 यहाँ पे। तो अब हम 4 का टेबल पढ़ेंगे, फिर से देखते हैं किससे हो जाएगा। सो 4 8 इज़ आर 32। ओके, अगर 9 के साथ करेंगे वो आ जाएगा 4 9 इज़ आर 36, वो ज़्यादा आ जाएगा, तो इसलिए 8 के साथ ही करेंगे। तो 32 यहाँ पे मैंने लिखा। 5 माइनस 2 इज़ 3 एंड 3 माइनस 3 इज़ 0। उसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट है वो क्या है, 9 है, तो उसको नीचे लाएंगे। ठीक है ना। तो अब किसके साथ होगा, 4 10 इज़ आर 40। अगर 10 के साथ करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए किसके साथ करना है, 9 के साथ करना है। ठीक है ना, तो वो क्या आएगा 36। 4 9 इज़ आर 36। तो उसके बाद क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 9 माइनस 6 इज़ 3 एंड 3 माइनस 3 इज़ 0। यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो क्वोशंट है दैट इज़ 189, और जो रिमाइंडर है दैट इज़ 3। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना, यहाँ पे 3 डिजिट क्वोशंट हमें मिला। क्वेश्चन में भी यही था कि यू विल गेट 3 डिजिट क्वोशंट, तो यहाँ पे भी हमें क्या आया, 3 डिजिट क्वोशंट आए। तो ऐसे ही हमें क्वेश्चन नंबर 2 करना था। ओके, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज डिवाइड, वॉच आउट फॉर जीरोस इन द क्वोशंट। हमें डिवाइड करना है और यहाँ पे हमें जीरोस का ध्यान रखना है। ठीक है ना, लाइक ये मैं आपको दिखाऊंगी क्वेश्चन, पहले मैं एक पार्ट यहाँ पे दिखाऊंगी, वहीं पे मैं आपको समझाऊंगी क्या करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, ए पार्ट। ए पार्ट इज 241 को हमें डिवाइड करना है 4 के साथ। ओके, सो 4 से हम डिवाइड करेंगे 241। ओके,
तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 2 इज लेस देन 4, तो यहाँ पे 2 डिजिट्स लेने हैं, है ना। तो वही हम क्या करेंगे, अब हम डिवाइड करेंगे 24 को। सो 4 6 जार 24, है ना। 4 6 आर 24, 4 माइनस 4 इज 0 एंड 2 माइनस 2 इज 0। फिर नीचे क्या आएगा, 1 आएगा। 1 को 4 के साथ अब डिवाइड नहीं होगा, लेकिन ये आपने यहीं पे नहीं छोड़ना है। मतलब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो जब डिवाइड ही नहीं होता है वो वहीं पे स्टॉप करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिसको डिवाइड नहीं होगा, ठीक है ना, तो उसको हमेशा फिर हम किससे करते हैं, 0 के साथ डिवाइड करते हैं। यही पे इसमें आपने ध्यान रखना है, ये जो है ना क्वेश्चन में है ना, वॉच आउट फॉर जीरोज इन द क्वेश्चन, यही इसमें ध्यान रखना है, ठीक। तो इस 1 को हमें डिवाइड करना है, लेकिन किसके साथ करेंगे, 0 के साथ। 4 जीरोज आर 0, ठीक। सो 1 माइनस 0 इज 1। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आया दैट इज 60, और जो रिमाइंडर आया वो क्या आया, वो आया 1। इसी का ध्यान रखना है आपने, ओके। तो अगर हम इसका भी एफ पार्ट देखेंगे, एफ पार्ट इज 725 डिवाइडेड बाई 7, ओके। तो 725 को हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, 7 के साथ डिवाइड करेंगे, ओके। सो 7 1 इज आर 7, 7 माइनस 7 इज 0। नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 2 आएगा, ठीक। लेकिन इस 2 को हमें डिवाइड करना है, इसको हमें ऐसे ही छोड़ना नहीं है। या दूसरा तरीका ये है, अगर आप इस 5 को भी आप नीचे लाओगे ना, लेकिन सबसे पहले ऊपर क्या लिखना है, 0 लिखना है। जब हम 2 डिजिट्स फिर एक साथ नीचे लाते हैं ना, अगर 2 लाएंगे तो क्या लिखना है यहाँ पे, फिर ऊपर क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ ये जो सिंपल तरीका जो मैंने अभी बोला, क्या करना है, इस 2 को हमें डिवाइड करना है, तो किसके साथ करेंगे, 0 के साथ डिवाइड करेंगे। सो वही हम लिखेंगे 7 जीरोज आर 0, सो 2 माइनस 0 इज 2। नेक्स्ट डिजिट क्या है, 5 है, तो अब 5 यहाँ पे नीचे आएगा, ठीक। तो अब हमें इस 25 को डिवाइड करना है, तो किससे करेंगे, 7 3 जार 21, 7 4 जार 28। तो अगर 4 के साथ करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमें किसके साथ करना है, 3 के साथ इसको डिवाइड करना है, ठीक। सो 7 3 जार 21। तो वही यहाँ पे जब हम उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो देखते हैं वो क्या आएगा। सो 5 माइनस 1 इज़ 4 एंड 2 माइनस 2 इज़ 0। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आया दैट इज़ 103, और जो रिमाइंडर आया दैट इज़ 4, ठीक है ना। तो यही मतलब इसी का ध्यान रखना है। उसके बाद जब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसमें मिक्सड प्रैक्टिस आती है। लाइक आपको इसमें 2 डिजिट क्वेश्चन भी मिलेंगे, आपको यहाँ पे 3 डिजिट क्वेश्चन इसमें भी आएंगे किसी किसी में, और किसी में आपने इन जीरोज़ का भी ध्यान रखना है, मतलब ये जीरोज़ भी आएंगे, ठीक है ना। तब आपने कैसे करना, तो इसमें सारा कुछ अब है, तो ये क्वेश्चन अब आप खुद करेंगे।